So hello students, today I am going to start a third chapter of India People and Economy, that is Human Development. So this chapter you have studied earlier also, but that was in context of the world. अब आप पढ़ोगे इंडिया के context में. So इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि क्यों ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले के टाइम में डेवलपमेंट को हम सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जोड़ते थे, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको हम फ्रीडम से भी एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं. तो आज के टाइम में अगर हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है. डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल कंडीशन, environmental condition and other conditions. So when we talk about human development, what is that? अगर आपको define करना है तो you will write it is the process of enlarging people's freedom and opportunities and improving their well-being. तो इसका कहने का मतलब ये है कि human development क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों की जो फ्रीडम है या लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी है या उनकी जो लिविंग स्टेटस है, लिविंग कंडीशन है, वो सब कुछ इम्प्रूव करें, उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं. सो नेक्स्ट इज दैट नाउ टेक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट. हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पीपल जो लोग होते हैं, जनरली जो रूरल एरियाज़ में पीपल होते हैं, दे वांट टू गो टू बिग सिटीज़ लाइक मुंबई. कई बार आप सुने होंगे. तो अब क्या होता है कि जब लोग मुंबई जाते हैं, हमें बस ये पता रहता है कि अरे उसके घर से कोई मुंबई गया है ना, बहुत बड़े शहर में गया है. लेकिन क्या होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम मुंबई जा रहे हैं तो आप कोई बहुत अच्छी हाईफाई कोई पोजीशन ही ऑब्टेन कर रहे हो. सो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशंस फॉर इंडिया. अब डेवलपमेंट को देख करके आप अट्रैक्ट होकर के जा तो रहे हो, लेकिन वो डेवलपमेंट जिसको देख के आप अट्रैक्ट होकर के किसी सिटी में गए, उस डेवलपमेंट से आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है या फिर डेप्रीवेशन हो रहा है, मतलब आप किसी चीज़ से वंचित हो रहे हो, आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है. ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशंस कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कुछ मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स जो होते हैं या जो डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है जो कि बहुत ही कम सेक्शन को अवेलेबल होती है. जैसे कि जो रिच होते हैं उनके पास क्या होता है, दे आर हैविंग इनफ मनी टू बाई वट एवर दे वॉन्ट, बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर पीपल हु डोंट हैव दैट रिसोर्सेज टू बाई दोज मॉडर्न थिंग्स और टू enjoy those modern facilities. So they are being deprived of those facilities. वो जो लोअर सेक्शंस हैं, जो माइनॉरिटी है जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो तो डिप्राइव्ड हो रहे हैं. देन अगेन वी कैन से कि देयर आर लार्ज रूरल एरियाज़ एंड स्लम्स इन दी अर्बन एरियाज़, जिसको कि आप आगे अभी फिगर में देखोगे. तो मुंबई का ही एग्जांपल लेती हूँ मैं. वहाँ पर क्या होता है कि मुंबई में आप देखे सुने होंगे धारावी, विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम. तो धारावी में क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर यू कैन फाइंड अ स्लम एरिया. स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, जो कि एक अर्बन एरियाज़ में है. तो जहाँ पर मुंबई में किसी एक जगह पर लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, स्काई स्कैपर्स बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या है, देर आर मैनी पीपल हु डोंट इवन हैव एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर. पीने लायक पानी भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और दे डोंट हैव द एक्सेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी वेरी इजीली, आप देख सकते हो कि एक बहुत टॉल स्काई स्कैपर्स, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, और वहीं पर उसी के पास में एक काफ़ी आपको माइन्यूट सा फिगर दिख रहा होगा ब्लू कलर में, जिससे कि जो कि ये स्लम का फिगर है. तो आप देख सकते हो एक ही शहर मुंबई, जहाँ पर किसी एक जगह पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, इसमें वो रहते हैं जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एक्सेस टू रिसोर्स है, और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि कितना एकदम क्लस्टर्ड फॉर्म में सेटलमेंट्स है, मतलब बिल्कुल आस पास में है, मूव करने का शायद जगह भी ना हो. तो
यहाँ पर क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज़ अ कंडीशन वेर यू कैन से कि डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी. डेवलपमेंट हर किसी के लिए एक गिफ्ट साबित हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो नेक्स्ट इज़ दैट द सिचुएशन इज़ मोर अलार्मिंग. अगर ये जो सिचुएशन है डेवलपमेंट का, जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये और भी अलार्मिंग कब बनता है, जब हम डेवलपमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अपॉर्चुनिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में देखें. जैसे फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, या जो गरीब पुअर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, या जो स्लम में रह रहे, झुग्गी झोपड़ी एरियाज़ में रहते हैं, या फिर वुमेन. तो उन सभी लोगों के लिए क्या है कि डेवलपमेंट डज़ नॉट ऑलवेज प्रूव टू बी अ बून. बून मतलब एक गिफ्ट आप कह सकते हो. यहाँ पर गिफ्ट के रूप में डेवलपमेंट यहाँ पर साबित नहीं होता है. नेक्स्ट है, आप इस फिगर में देख सकते हो, ये फिगर शो कर रहा है कि कैसे डेवलपमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ तो आपको सिर्फ फ़िश दिख रहा है, लेकिन इस फिश जो आपको दिख रहा है, इसमें आप कुछ एक बहुत डीप मैसेज है. मैसेज ये है कि ये फ़िश क्यों इनका डेथ हुआ है, बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. राइट नाउ वाटर पोल्यूशन, वाई इट टुक प्लेस, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़. अब ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये बनाता कौन है, द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. दे कंस्ट्रक्टेड फॉर द वेलफेयर, बट डेफिनेटली इट इज़ हैविंग सम नेगेटिव इम्पैक्ट. अब ये वाटर पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन की वजह से फिशेस आर ऑल्सो डाइंग. अब इसका एक इम्पैक्ट आप एक छोटे लेवल पर ये समझ सकते हो कि जो फ़िश कैच करते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनके लिए तो ये एक इट इज़ अ बेन, क्योंकि हो सकता है उनका एम्प्लॉयमेंट इससे ही चल रहा है. जो मछुआरे होते हैं वो मछली पाल करके ही अपना लाइवलीहुड जीते हैं. सो इट इज़ अ बेन फॉर दोज पीपल, दोज पुअर पीपल. सो ऑल्सो वी कैन से दैट फीमेल आर ऑल्सो द वर्स्ट सफरर्स. फीमेल्स को भी हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो द वर्स्ट सफरर्स ऑफ दिस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मैनी केसेस आप लोग सुनते होंगे कि क्या होता है कि पीपल, द वुमेन, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. कई घरों में ऐसा भी होता है कि जो गर्ल चाइल्ड होती है, उनकी एजुकेशन पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है. बाद में उनकी शादी हो जाती है, हो सकता है वो विडो हो जाए. विडो होने के बाद फिर क्या है, उसके बाद उनकी लाइफ कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता. सोशल एक्सेप्टेंस भी नहीं है हमारे सोसाइटी में. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स कि lack of opportunity proves sometimes as a bane for the society. So development also has direct bearings on deteriorating the human condition. मतलब development जो है उसका direct impact होता है कि human की जो condition है वो कैसे deteriorate हो रही है, मतलब बेकार हो रही है. So now look at this figure. इस फिगर में आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हुई है, और क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर कुछ तो प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ यूज़फुल प्रोडक्शन हो रहा होगा. लेकिन आप इसी फिगर का एक दूसरा पार्ट देखो, जहाँ पर आप ये देख सकते हो वेरी इजीली कि एयर पोल्यूशन हो रहा है ना. सो दिस एयर पोल्यूशन इज़ प्रूविंग एज अ बेन. नाउ here you can see, you can correlate these two pictures and you can say कि development is definitely having a direct impact or direct bearing on deteriorating or decreasing the human conditions. अब ये जो एयर पोल्यूशन है, इसके वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है. रेस्पिरेटरी डिजीजेस कैन occur. Now poor people, they are also affected by the human development because to achieve it there will be production of pollution of air, water, soil etc. So definitely we can say कि इस डेवलपमेंट की वजह से हमारा जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, उस पर भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है. जैसे पहले वाले केस में आप देखे थे एयर पोल्यूशन. दूसरा फिगर आप ये देखिए जिसमें आप देख सकते हो वेरी इजीली, ये शायद मुंबई या दिल्ली किसी जगह का ये पिक्चर है, जहाँ पर आप देख सकते हो किसी बिग सिटी का है, कंसिडर इट. तो हियर यू कैन सी दैट अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर देयर ऑन द रोड. तो अब लोग अमीर हैं, सब ऑल ऑफ देम कैन बाई अ कार और अ व्हीकल. सो व्हाट इज़ दिस व्हीकल डूइंग? इट इज़ लीडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन.
it is also leading to air pollution, and this air pollution somehow is leading to respiratory problem. asthma का attack हो सकता है किसी को. Now those who are having a large amount of resources, who are having access to basic facilities, जिनके पास अच्छी amount of money है या फिर अच्छी amount of money है, तो वो किसी अच्छे मेडिसिन या हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है. दे आर हैविंग बेटर एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़. बट थिंक अबाउट दोज पुअर्स जिन्हें मुंबई में रहना भी है, सपोज़ जिन्हें मुंबई में भी रहना है और उन्हें ये पोल्यूशन को भी सफ़र करना है पोल्यूशन से. फॉर देम व्हाट विल हैपन फॉर देम, उनके लिए ये होगा कि अगर उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, सो दे हैव नो अदर ऑप्शन ओनली टू डाई. सो दिस इज़ व्हाट वी से दैट डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी. इसीलिए आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट जो है उसका वो हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो जब 188 कंट्रीज़ की रैंकिंग हुई उसमें इंडिया का रैंक जो था दैट इज़ 131 अमंग 188 कंट्रीज़. एंड द HDI वैल्यू मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडिया इज़ 0.624. दिस रिपोर्ट is as per the UNDP report 2016, that is the United Nations Development Program report. So this is all for today. In the next class we will start with the indicators of human development. Thank you, and if you have any doubt, leave in the comment box.